हेलो हेलो, माइक चेक। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है अपने रेगुलर कंटेंट से। तो ऐसे ही ट्विटर को छान रहा था मैं, मेरी आदत है, मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ पूरे दिन ट्विटर को, लोगों के ट्वीट्स पढ़ता रहता हूँ, मोदी जी के, राहुल गांधी के, आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल के। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना 2014 से पहले मोदी जी के कुछ ट्वीट्स देखे जाएं, बीजेपी के कुछ ट्वीट्स देखे जाएं 2014 से पहले के, जब ये सरकार में नहीं थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 7-8 साल सरकार को हो चुके हैं। देखते हैं ये पहले किन टॉपिक्स पर सवाल उठाते थे और क्या सवाल उठाते थे, तो आज वे इन्होंने पूरे किए हैं। उन टॉपिक्स पर इन्होंने काम किया है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आज की वीडियो में बड़ा मजा आएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी ट्वीट्स मैं आपको बताऊंगा, जिन भी टॉपिक्स पर इन्होंने बात की है, मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बना रखी है। मैं प्रॉपर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा विद हेडिंग कि इस टॉपिक के लिए बीजेपी ने क्या किया, इस टॉपिक के लिए बीजेपी ने क्या किया। डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। सबसे पहला ट्वीट मोदी जी का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मोदी जी लिखते हैं, फ्रॉम चाइनाज इंट्रूजन्स टू पाकिस्तान एम्ब्यूसेस, UPA government has been absolutely lax in securing Indian borders. When will center wake up? इस ट्वीट में मोदी जी चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर कन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मेनली तो चाइना ही है मोदी जी के टाइम में। तो देखिए, चाइनीज हमारे देश में इतनी अंदर तक घुसा चुके हैं मोदी जी के राज में कि वहां पर उन्होंने गांव के गांव बना लिए हैं। ऐसा मैं नहीं दोस्तों, न्यूज रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स बोल रहे हैं, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो ये मोदी जी का पहला ट्वीट है इंडियन बॉर्डर्स को लेकर। दूसरा ट्वीट, एज ए कॉमन मैन आई ज्वाइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्रैकडाउन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, हैव चेंज्ड माई DP, सबको सम्मति दे भगवान। वाह भाई वाह, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं मोदी जी। दोस्तों आपको अंदाजा हो ही रहा होगा, खासकर तो ये जो किसान आंदोलन हुआ है, इसके चलते इंडियन मीडिया का असली चेहरा सामने आया है। देखिए, मुझे पर्सनली जो लगता है ना, किसान आंदोलन को अगर आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देश के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि सबसे जो बड़ा खुलासा हुआ, सबसे बड़ा जो चेहरे से नकाब हटा, वो इंडियन मीडिया के मुंह से हटा है। आप देख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की मोदी जी बात कर रहे थे 2014 से पहले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच गायब है। जर्नलिज्म के आप अपने देश में पिछले कुछ सालों का डाटा उठाकर देखिए, आपको पता लगेगा। ये फोटो मुझे ट्विटर पर मिली। अब आप देखिए, ये हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज जी हैं जो कपड़े निकाल कर खड़े हैं। एक बार इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था कांग्रेस के खिलाफ, जब उस टाइम पर 60 रुपये पेट्रोल था और 493 रुपये का गैस सिलेंडर मिलता था, तब ये लोग नंगे हो गए थे। अब ये ट्विटर पर ये वीडियो, ये फोटो चल रहा, तो लोगों ने लिखा उस टाइम पर 60 रुपये पेट्रोल, 493 रुपये सिलेंडर था, तो ये नंगे हो गए थे, अब तो इनको बची खुशी अंडरवेयर भी उतार देनी चाहिए। ऐसा लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। फोटो खुद देखिए, 60 रुपये पेट्रोल था उस टाइम पर, तब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। चलो ये ट्वीट तो नहीं था, एक और ट्वीट था जिसमें मल्टीपल ट्वीट्स थे। ये रहा, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, चलो अच्छा शासन लाए। बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल की मार की बात मोदी जी कर रहे हैं, खुद देख सकते हैं आप दोस्तों। मैंने अपने पास से कुछ नहीं जोड़ा हुआ है, पेट्रोल और डीजल की क्या हालत है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब करो भाजपा पर पलटवार। बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए, जो हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स और गर्ल्स है, वो लगातार हमारे देश में बढ़ती आ रही है।
कोई भी सरकार इसको नहीं रोक पाई है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना उससे पहले। लगातार ये ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है और सरकार को सीरियसली इस पर सोचना चाहिए। अब आप सभी को पता है लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 कर दी है, ये एक न्यूज़ मैंने आपको दे दी है। अब अगला, अच्छे दिन आने वाले हैं। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छे दिन आए कि नहीं। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या बात करें, अब किसान बेचारे साल भर का प्रोटेस्ट करके अब घर को लौटे हैं। और मोदी जी ने ये ट्वीट कर रखे थे पहले, जब ये सरकार में नहीं थे, पावर में नहीं थे। और कुछ ट्वीट्स हैं मेरे पास। शहजादे एमपी आए और महिलाओं से मिले, पर क्या उन्होंने महंगाई के प्रति एक शब्द भी कहा? पूरा देश महंगाई से परेशान है। आप देख सकते हैं 28/3/2014 का ये ट्वीट है, मार्च 2014 का। अब मैं आपको बताऊं, मोदी जी इस ट्वीट में कह रहे हैं कि उन्होंने इंटरेक्शन नहीं किया महंगाई के ऊपर या किसी चीज के ऊपर। तो जब से मोदी जी पावर में आए हैं बहुत कम ऐसा हुआ है, बहुत कम क्या, मुझे तो याद ही नहीं है और ना ही शायद ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो मीडिया वालों के साथ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी गंदे हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, मैं उन पर कोई टोंट नहीं कस रहा, लेकिन जो इमेज वो सरकार के सामने पेश कर रहे हैं आजकल, वो ये है कि वो बहुत ही निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। वो फकीर आदमी हैं, ठीक है, वो ये खुद कह रहे हैं, देश के चौकीदार हैं। तो जब इतना ओपन वो हैं, इतनी अच्छाई उनमें है, तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देश भर के जर्नलिस्ट को वो एक संदेशा भिजवाएं और एक फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उसमें जर्नलिस्ट मोदी जी से पूछेंगे सवाल जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? अब देखिए, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, अब ट्विटर पे तो हर दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आज ट्विटर के बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं। ट्विटर पर मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि 2021 में तो मोदी जी ने किसानों से माफी मांगी, 2022 में वो बैंक वालों से मांगेंगे और 2024 में पूरे देश से माफी मांगेंगे और बगैर झूले के ही यहाँ से चले जाएंगे। मोदी जी का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, वो ये वीडियो है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इसमें कह रहे हैं हम फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो एक ट्वीट और था, मैं आपको वो बताता हूं, कहां गया। देश में बैठी कांग्रेस की सरकार महंगाई से त्राही त्राही कर गरीब जनता के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। यह ट्वीट 13 जून 2013 का ट्वीट है। दोस्तों, महंगाई का स्टेटस आप पिछले 5 साल का हमारे देश में देखेंगे तो महंगाई कम हुई है, लेकिन लागत लोगों की बढ़ रही है। अब सरकार एक पहलू पर नजर डाल रही है, दूसरे पर नहीं डाल रही है। देखिए, अगर महंगाई कम होगी और लोगों की लागत बढ़ेगी तो उससे उस महंगाई का कम हुए का फायदा क्या हुआ? ना तो फायदा हुआ कुछ, और लोगों पर बर्डन ही पड़ गया। अब देखिए, एलपीजी का ही मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सरकार ने देश भर में लाखों कनेक्शन एलपीजी के दिए और ये मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा, अपनी पॉलिटिकल प्रमोशन करने के लिए ये मुद्दा रख दिया कि सरकार ने लाखों एलपीजी के कनेक्शन दिए। लेकिन लाखों एलपीजी के कनेक्शन दिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या दोबारा दूसरा सिलेंडर कितने लोगों ने लिया? देखिए, शुरू में तो सब्सिडी लेकर एक सिलेंडर खरीद लिया, लेकिन आज भी 64% हमारे देश की पॉपुलेशन सॉलिड फ्यूल यूज करती है इंस्टेड ऑफ एलपीजी सिलेंडर। दूसरा पहलू सरकार क्यों नहीं बता रही है? पहला पहलू बता दिया कि कनेक्शन तो दिए, लेकिन एक्टिव कितने हैं, यूज कितना कर रहे हैं, उसका फायदा कितनों को हुआ, दूसरा सिलेंडर कितनों ने लिया है। अब एक सिलेंडर दे के दूसरा उसको रिफिल कराने के लिए देश की जनता स्ट्रगल कर रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने ये ट्वीट गलत किया। अपोजिशन में बैठकर सवाल उठाना बहुत अच्छी बात होती है और ये काम भी अपोजिशन का ही होता है कि सरकार से सवाल पूछे, लेकिन जो टॉपिक्स अपोजिशन में बैठकर उठा रहे थे, क्या उन्होंने उन टॉपिक्स पर काम किया? अगर किया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है।
लेकिन अब भी टाइम है, 2 साल तो कम से कम मोदी जी के रहते हैं। हो सकता है इन 2 सालों में कुछ चेंज आ जाए और हमारा देश डेवलपमेंट की तरफ चल पड़े। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जल्द मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ, और शॉर्ट कंटेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर डेली कुछ ना कुछ डालता रहता हूं, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।